हेलो, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं तंसु राय मैट्रिक्स क्लास 12th का अगला वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर फिर वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो साइमेट्रिक होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर उसका निगेटिव मैट्रिक्स आए तो स्क्यू साइमेट्रिक होगा। साइमेट्रिक होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि उसका जो जनरल एलिमेंट ए आई जे है वो ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, और स्क्यू साइमेट्रिक होने के लिए जो उसका जनरल एलिमेंट है मैट्रिक्स का ए आई जे वो माइनस ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। कल एग्जाम्पल से बताए थे। इसमें हम आगे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है। सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए इज इक्वल टू, अब ये ध्यान रहे पिछले वीडियो में बताए थे साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 1 3 1 4 2 3 2 5। सपोज ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम A11 फाइंड करें, एलिमेंट A11, तो A11 एलिमेंट कौन सा है? वह एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 2, यानी A11 हो गया 2। इसी तरह से अगर हम A12 निकालें तो A12 यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 1 हो गया। A13 3 हो गया। A21 1 हो गया। A22 4 हो गया। A23 2 हो गया। इसी तरह से 3 क्या हो गया? A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो A31 इज इक्वल टू 3। फिर A32 इज इक्वल टू 2। फिर A33 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो A21 है और जो A12 है वो दोनों 1 है, यानी A12 इज इक्वल टू A21 दोनों सेम है। वह किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये A12 है, ये A21 है, दोनों सेम है। फिर इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो A13 है वो A31 के इक्वल है, ये दोनों सेम है। A13 और A31 दोनों 3 है। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि A23 इज इक्वल टू A32 है, दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू कितनी है? दोनों की वैल्यू 2 है, यानी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे, सभी आई जे के लिए सेम है। अब इसको मैंने पीछे बताया भी था, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो एलिमेंट हैं ये मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल होते हैं कि ये हो गया, एक ये हो गया, तो मेन डायगोनल इसको कहा जाता है। तो मेन डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो एलिमेंट्स साइमेट्रिक हैं तो वो मैट्रिक्स साइमेट्रिक होगा। साइमेट्रिक मीन्स इस डायगोनल के दोनों तरफ सेम एलिमेंट है, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 3 तो इसके अपोजिट में 3, यहाँ 2 तो ये 2। ये डायगोनल पे जो भी एलिमेंट होते हैं उनके लिए आई और जे सेम होता है। ये कौन सा एलिमेंट है? A11।
ये कौन सा एलिमेंट है 4, A22, A22। 5 कौन सा एलिमेंट है 5 है A33। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं A33 कि डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं उसमें i=j होता है, और ये दोनों अगर साइमेट्रिक हैं दोनों तरफ के एलिमेंट तो ऐसा मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये साइमेट्रिक के लिए कंडीशन हो गई Aij=ji। इट मीन्स डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट एक जैसे होते हैं, साइमेट्रिक होते हैं। दूसरा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट्स हैं 0, 3, -2, -3, 0, 4, +2, -4, 0। तो इसमें हमने बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक है तो Aij=-Aj होता है। अब इसको एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। जैसे ये एलिमेंट जो 0 है ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट A11 है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरह से अगर हम ये एलिमेंट देखें 3, तो 3 कौन सा एलिमेंट है A12 है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो A12 3 है। अब अगर हम A21 फाइंड करें, A21 इस मैट्रिक्स से निकालें, तो A21 मीन्स सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट -3। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि A12 और A21 में डिफरेंस क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। एक में 3 है तो एक में -3 है। इट मीन्स A12 =-A21, यानी Aij=-Aj। इस प्रकार से हम आगे भी चेक कर सकते हैं। जैसे -2 है तो -2 में -2 कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, यानी -2 A13 है। A13 =-2, तो A31 अगर हम फाइंड करें तो A31 कहाँ रहेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 हो गया। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो A13 है वो इक्वल है -A31 के। तो इस प्रकार से स्क्यू साइमेट्रिक में हमेशा A12 -A21, A13 -A31, और साइमेट्रिक में Aij=-Aj होगा, और स्क्यू साइमेट्रिक में Aij=-Aj होगा। अब हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक को दूसरे तरह से समझते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू साइमेट्रिक है तो उसके जो डायगोनल होता है, जो मेन डायगोनल होता है, इसके सभी एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। ये ध्यान रखना है। स्क्यू साइमेट्रिक के केस में हमेशा जो मेन डायगोनल है उसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं, और इस मेन डायगोनल के दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स हैं वो निगेटिव साइमेट्रिक होते हैं। निगेटिव साइमेट्रिक मीन्स इधर 3 है तो इधर -3, इधर -2 है तो इधर +2, इधर 4 है तो इधर -4। और साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, केवल साइमेट्रिक होते हैं, यानी दोनों तरफ एलिमेंट सेम होते हैं, साइन भी सेम होता है। इसमें सेम होते हैं बट साइन अपोजिट होता है, और इसमें डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होंगे, इसमें ज़रूरी नहीं है कि 0 हो। तो इस प्रकार से हम साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स का है। अब इसमें हम आगे एक चीज़ ध्यान देते हैं। अगर सपोज़ मान लीजिए हमको लिखना हो, कोई एग्ज़ाम्पल देना हो कि एक इस साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्ज़ाम्पल दो, तो एग्ज़ाम्पल हम कैसे लिखेंगे, इसके लिखने का तरीका समझ लेते हैं। कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स
सपोज़ मान लीजिए हम 3/3 आर्डर का एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहे हैं। मैट्रिक्स जो है किसी भी आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज़ 3/3 का अगर हमको लिखना है तो हम डायगोनल पर कुछ भी लिख देंगे, 2, 3, 7, ये डायगोनल पर लिख दिए। अब डायगोनल के ऊपर 3 खाली स्थान हैं, इधर भी 3 खाली स्थान है। अब जो भी नंबर इधर रखेंगे वही इधर भी रख देंगे तो हमें साइमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ हम रखते हैं 1, तो इसके ठीक सामने यहाँ रख देंगे 1। अगर हम यहाँ रखते हैं 4 तो यहाँ भी रख देंगे 4। अगर हम यहाँ रखते हैं -6 तो यहाँ भी रख देंगे -6। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इस डायगोनल के साइमेट्रिक हो गया, दोनों तरफ के एलिमेंट सेम हो गए, तो साइमेट्री का एग्जाम्पल हो गया ये। इसी तरह से मान लीजिए हमको स्क्यू साइमेट्रिक का एग्जाम्पल लिखना है, तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखने के लिए हम उसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले डायगोनल के सभी एलिमेंट को, मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट को पहले 0 रख लेंगे। अब 0 रखने के बाद दोनों तरफ इधर भी 3 खाली स्थान बचे, क्योंकि हमें 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो इन 3 खाली स्थान को किसी भी नंबर से भर दो। सपोज़ हमने लिख दिया 1, 4, -6, तो इधर जो भी लिखेंगे उसका नेगेटिव लिखेंगे। 1 के सामने -1, 4 के सामने -4, -6 के सामने +6, यानी इस मेन डायगोनल के अबाउट 2 एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, नेगेटिव साइमेट्रिक। तो इस तरह से हम ये क्या हो गया, ये एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया और ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। तो मेन डायगोनल हमेशा स्क्यू साइमेट्रिक में 0 होता है, इसका ध्यान रखेंगे। और डायगोनल के अबाउट साइमेट्रिक में एलिमेंट्स साइमेट्रिक होते हैं, इसमें डायगोनल के अबाउट निगेटिव साइमेट्रिक होते हैं। तो ये हुआ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, थ्योरम हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे एक थ्योरम है कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए किसी भी ऑर्डर का, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, फर्स्ट होता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक and second A minus A transpose is skew symmetric. तो इसको हम पहले प्रूफ करते हैं ये कैसे होता है, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करते हैं। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड करने पर हमेशा साइमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस करने से जो मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा स्क्यू मैट्रिक्स मिलेगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो पहले हम इसका वेरिफिकेशन प्रूफ इसका देख लेते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए टी कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, तो दोनों का सम भी कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा, इसको हम बी मान लेते हैं। यानी हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज का जो सम है वो मैट्रिक्स बी है। अब अगर हमें इस बी को साइमेट्रिक प्रूफ करना है तो हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे
और ये प्रूफ कर देंगे कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है तो बी साइमेट्रिक हो जाएगा। तो बी ट्रांसपोज निकालने के लिए हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल देंगे। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अब पीछे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में बताया गया था कि दो मैट्रिक्स का सम हो ब्रैकेट के अंदर, पूरे पे ट्रांसपोज हो तो ये दोनों पे सेपरेट हो जाता है, यानी ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से दोनों पे अलग अलग लग जाएगा। तो ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये भी प्रॉपर्टी थी, 2 बार ट्रांसपोज निकाले फिर वही आ जाता है। और ये क्या है, दो मैट्रिक्स का सम है, एडिशन है। और मैट्रिक्स का जो सम होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम ए प्लस ए टी भी लिख सकते हैं। और बी का ट्रांसपोज हमने निकाला तो ये आ गया ए प्लस ए टी को बी माने थे, यानी बी, इसका मतलब ये हुआ कि बी क्या है, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी इज साइमेट्रिक। इसी तरह से हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो ए माइनस ए टी है वो स्क्यू साइमेट्रिक है। अब ए माइनस ए टी को स्क्यू साइमेट्रिक प्रूफ करना है, इसलिए हम इस सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए जो ए माइनस ए टी है उसको कोई दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं सी। लेट सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब अगर हम सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि सी स्क्यू साइमेट्रिक है, इसलिए सी का ट्रांसपोज निकालेंगे। सी का ट्रांसपोज निकालने के लिए ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज निकाल देंगे। और जब ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर प्रॉपर्टी से प्लस हो या माइनस हो, ब्रैकेट लगाने पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई गई थी, उसमें ये ट्रांसपोज दोनों पे सेपरेट हो जाता है, यानी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। तो इस तरह से सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए आ गया। अब इसको हम सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आया ए ट्रांसपोज माइनस ए, इसमें से माइनस कामन ले लेंगे, माइनस कामन लेने पे आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने सी को माना था, इसको हम लिख सकते हैं माइनस सी, यानी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर अगर निगेटिव मैट्रिक्स उसका आता है, निगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है तो वो स्क्यू साइमेट्रिक होता है। इसका मतलब कि जो सी है वो एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सी हम किसको लेट किए थे, सी हम लेट किए थे ए माइनस ए ट्रांसपोज को। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करने पे साइमेट्रिक मिलता है और सब्ट्रैक्ट करने पर स्क्यू साइमेट्रिक मिलता है। एक एग्जांपल से भी हम इसको समझ सकते हैं किस तरह से साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक होता है। एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो किसी भी ऑर्डर का, 2×2 3×3, सपोज हम 2×2 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, 2 4 6 और 9। ये 2×2 ऑर्डर का है क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम है। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें, यानी ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे। तो इस तरह से ए ट्रांसपोज मिल गया। अब अगर हम ए में ए ट्रांसपोज को ऐड करें, दोनों मैट्रिक्स का सम कर दें, तो सम करने पर आएगा 2 + 2 4, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 9 + 9 18। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता चला, डायगोनल, मेन डायगोनल ये है,
मेन डायगोनल के दोनों तरफ एलिमेंट एक ही हैं, इसलिए ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसका ट्रांसपोज भी हम निकालें तो यही आएगा। इस प्रकार से अगर हम फिर A माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा मैट्रिक्स A में से इसके ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 प्लस 2, 9 माइनस 9 0। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स हो गया ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू हो गया। कैसे पहचान करेंगे स्क्यू मैट्रिक्स की, ये हमने बताया था कि हमेशा स्क्यू साइमेट्रिक के केस में जो मेन डायगोनल होता है वो 0 होता है, 0 है। और मेन डायगोनल के दोनों तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के निगेटिव साइमेट्रिक होते हैं। निगेटिव साइमेट्रिक मीन्स एक तरफ प्लस तो दूसरा तरफ वही नंबर माइनस में मिलेगा। यानी हमने इस प्रकार से यहाँ पे वेरीफाई किया कि एक कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसमें उसके ट्रांसपोज को ऐड करने पर साइमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करने पर स्क्यू साइमेट्रिक मिलेगा। ये इसका एग्जाम्पल से वेरिफिकेशन है, इसी को मैंने ऊपर प्रूफ किया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमेशा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए किसी भी आर्डर का हो, 2 आर्डर 3 आर्डर 4 आर्डर, A प्लस AT साइमेट्रिक ही मिलेगा और A माइनस AT स्क्यू साइमेट्रिक ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी केस में साइमेट्रिक ना मिले। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट थियरम हमने प्रूफ किया और वेरीफाई किया। आगे चलते हैं, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरम है अगला थियरम है, इस पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी every square matrix can be uniquely expressed as sum of asymmetric and a स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए इसका पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी सभी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी ऑर्डर का हो, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज, यूनिकली मीन्स केवल एक ऐसा तरीका है, सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम केवल एक तरीके से ऐसे 2 पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जिसमें से एक साइमेट्रिक होगा दूसरा स्क्यू साइमेट्रिक होगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल ए। अब इस ए मैट्रिक्स को हमें 2 पार्ट में तोड़ना है, जिसमें से एक साइमेट्रिक होना चाहिए दूसरा स्क्यू साइमेट्रिक होना चाहिए। तो हम इस ए को लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट है मैट्रिक्स नहीं है, A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। इसको हमने कैसे तोड़ा, कैसे पता चला कि इसी रूप में इसको तोड़ेंगे, क्योंकि अभी ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि ये साइमेट्रिक होता है और स्क्यू साइमेट्रिक होता है। इसलिए इसको 2 पार्ट में तोड़ना था, तो हम A प्लस AT और A माइनस AT लिख दिए, क्योंकि AT कैंसिल हो जाएगा, A 2A और 2 से 2 कैंसिल होकर फिर A आ जाएगा। यानी A को इस 2 पार्ट में ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको अगर अलग अलग करते हैं तो A इज इक्वल टू 1/2 यानी हाफ A प्लस AT और प्लस 1/2 A माइनस AT, अलग अलग 1/2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हमको
पता है, क्लियर है कि a प्लस ए टी साइमेट्रिक होता है और a माइनस ए टी स्क्यू साइमेट्रिक होता है, ऊपर प्रूफ किए हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स साइमेट्रिक है तो उसमें किसी कांस्टेंट से स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो साइमेट्रिक ही होगा, क्योंकि उसके अंदर सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्यू साइमेट्रिक होगा। तो इसलिए पहला मैट्रिक्स साइमेट्रिक हो गया और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक हो गया। यानी हम ए को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, जिसमें से एक साइमेट्रिक होगा, दूसरा स्क्यू साइमेट्रिक होगा। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, एक कोई मैट्रिक्स जैसे दे देगा और कहेगा कि इस मैट्रिक्स को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो जिसमें से एक साइमेट्रिक हो, दूसरा स्क्यू साइमेट्रिक हो। तो हम उसके लिए उस मैट्रिक्स में ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ एक ले लेंगे और एक ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ ले लेंगे। इसको याद रखेंगे, इससे हम किसी मैट्रिक्स को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये थियरम वेरीफाई प्रूफ हुआ। आगे इस पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस तरह से ब्रेक किया जाता है। जैसे सपोज़ क्वेश्चन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 3 -1 4 6। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 आर्डर का हम एग्जांपल ले रहे हैं। 3 आर्डर पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 आर्डर पे ही जनरली पूछा जाता है। अब इसको हमें 2 पार्ट में तोड़ना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए साइमेट्रिक एंड ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। पहला कॉलम 3 - 1, दूसरा कॉलम 4 6, दोनों को इंटरचेंज कर दिए। अब ए प्लस ए टी एक बार निकाल लेंगे, यानी मैट्रिक्स ए में उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को एक बार ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो 3 3 6, 4 -1 + 3, 4 और -1 + 3, 6 और 6 12। तो इस तरह से ए प्लस ए टी आ गया। अब एक बार हम ए माइनस ए टी निकाल लेंगे। जब ए माइनस ए टी निकालेंगे तो ए में से ए टी को माइनस करेंगे। 3 - 3 0, -1 - 4 -5, 4 - 1 + 5, 6 - 6 0। अब हमको ए को 2 पार्ट में तोड़ना है। तो ए को हम लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इनकी वैल्यू रख देंगे इसमें। 1/2 ए प्लस ए टी की वैल्यू 6, फर्स्ट रो में 3 3 12 प्लस 1/2 0 -5 5 0। 1/2 क्या है? स्केलर है। स्केलर से मैट्रिक्स में स्केलर यानी कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सभी में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3/2 3/2 6 और दूसरा हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 0 -5/2 5/2 और 0। तो हमने इस मैट्रिक्स को 2 पार्ट में तोड़ दिया। किस मैट्रिक्स को? 3 - 1 4 6 को 2 पार्ट में एक्सप्रेस कर दिया। अब इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स, और इसमें से ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के दोनों तरफ सेम है। ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के दोनों तरफ निगेटिव साइमेट्रिक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स
एज ए सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी दो पार्ट में ब्रेक करना है। थियरम में पीछे लिखा गया है यूनिकली एक्सप्रेस एज। यूनिकली मीन्स केवल एक तरीका है ऐसे तोड़ने का, ऐसा नहीं है कि इसको किसी और तरीके से तोड़ के दूसरे फार्म में लिखा जा सके, इसीलिए थियरम में यूनिकली एक्सप्रेस एज दिखाया गया है। इस तरह से फिर अगले वीडियो में हम 3 ऑर्डर का बताएंगे, आगे और भी क्वेश्चन बताएंगे। सभी लोग इस पे जो वीडियो में डेली बताया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर करें। जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं आ रही हो तो उसको भी लिखें, उसमें सुधारने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।